आज की हमारी पड़ताल एक ऐसी कहानी के इर्द गिर्द घूमती है जो जो वाकई में दिमाग को झकझोर देती है। एक मशहूर पेंटर है एलिशिया बेरेंसन। उनकी कला की दुनिया दीवानी है और फिर एक रात सब कुछ बदल जाता है। वो अपने पति गैब्रियल की हत्या के लिए बदनाम हो गई। और ये कोई आम हत्या नहीं थी। सीन कुछ ऐसा था कि जब पुलिस पहुंची तो गैब्रियल अपनी कुर्सी से बंधे हुए थे, खून से लथपथ, और एलिशिया वो बस पास में खड़ी थी, उनके हाथ में बंदूक थी। और उन्होंने अपनी कलाई काटकर खुद की जान लेने की भी कोशिश की थी। और यहीं से कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला पहलू शुरू होता है। क्या? उस रात के बाद एलिशिया बेरेंसन ने एक भी शब्द नहीं बोला, पूरी तरह से खामोश। पूरी तरह से? मतलब पुलिस से, वकीलों से, किसी से भी नहीं। किसी से भी नहीं। उनकी ये खामोशी ही मुकदमे में उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गई। लेकिन उन्होंने दुनिया के लिए एक संदेश छोड़ा था, है ना? एक पेंटिंग। हाँ, हत्या के ठीक बाद बनाई गई एक सेल्फ पोर्ट्रेट जिसका टाइटल था अल्सेस्टस। एल्सेस्टिस ये ग्रीक पौराणिक कथाओं की एक किरदार है। बिल्कुल, एक ऐसी रानी जिसने अपने पति की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। ये तो बहुत अजीब है। एक तरफ उन पर अपने पति को मारने का आरोप है और दूसरी तरफ वो एक ऐसी औरत की पेंटिंग बना रही हैं जो पति के लिए मर गई। यही तो पहेली है। तो आज हम इसी मनोवैज्ञानिक गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम एलिशिया की डायरी और उसके साइकोथेरेपिस्ट के नोट्स के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि इस खामोशी के पीछे क्या था और इस पेंटिंग का असली मतलब क्या था। चलिए उस रात पर वापस चलते हैं। पुलिस को एक खौफनाक मंजर मिलता है। एलिशिया चुप हैं और जैसा आपने कहा, उनकी ये खामोशी अदालत में उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। हाँ, समाज और मीडिया उन्हें तुरंत एक ब्लैक विडो या मॉन्स्टर के रूप में देखने लगता है। क्योंकि वो रो नहीं रही थी, कोई पछतावा नहीं दिखा रही थी। बिल्कुल, उनका वो भावहीन चेहरा, वो चुप्पी, सब उनके दोषी होने का संकेत माना गया। गहरा छिपा है। और इसी गहराई ने एक इंसान को अपनी तरफ खींचा। और यहाँ कहानी में एंट्री होती है थियो फेबर की। थियो फेबर एक साइकोथेरेपिस्ट। वो एलिशिया के केस से इतना प्रभावित होता है कि वो द ग्रूव नाम के एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में नौकरी ले लेता है। सिर्फ इसलिए ताकि वो एलिशिया का इलाज कर सके। उसका जुनून था एलिशिया की खामोशी को तोड़ना। पर यहाँ ये जानना जरूरी है कि थियो खुद एक बहुत मुश्किल बचपन से गुजरा है। अच्छा। हाँ, उसके पिता हिंसक थे और उसने खुद भी अपनी जान लेने की कोशिश की थी। वो मानता है कि साइकोथेरेपी ने उसकी जान बचाई। तो एक तरह से वो दूसरों का इलाज करके असल में खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। कई बार ऐसा होता है। मतलब वो एलिशिया में अपना अक्स देख रहा था। शायद वो उसे एक टूटे हुए इंसान के तौर पर देखता था जो दवाओं के भारी असर में है। उसने ठान लिया था कि वो उसकी मदद करेगा। और इस मदद का रास्ता उसे मिलता है एलिशिया की डायरी से। हाँ, और अब हम एलिशिया की दुनिया में चलते हैं उसकी डायरी के जरिए। शुरुआत में तो सब कुछ परफेक्ट लगता है ना? बिल्कुल। डायरी की शुरुआत में वो अपने पति गैब्रियल के लिए बेपनाह प्यार का जिक्र करती है, लेकिन साथ में एक अजीब सी लाइन भी लिखती है। क्या? पागलपन भरे विचारों की इजाजत नहीं है, जैसे वो खुद को किसी गहरे काले ख्याल से दूर रखने की कोशिश कर रही हो। और फिर जल्द ही उसकी लिखी बातों में एक डर शामिल हो जाता है। हाँ, उसे लगता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। एक आदमी जो काले कपड़ों में उसके घर को घूरता रहता है। वो ये बात गैब्रियल को बताती है, पर गैब्रियल वो उसकी बातों को वहम कहकर टाल देता है। उसे लगता है कि एलिशिया फिर से मानसिक रूप से बीमार हो रही है। बिल्कुल। वो उसे डॉक्टर वेस्ट नाम के एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के लिए मजबूर करता है। ये कितना तकलीफदेह होता होगा जब आप डरे हुए हों और आपका सबसे करीबी इंसान ही आप पर यकीन न करे। हाँ, ये इंसान को और अकेला कर देता है। आपको महसूस करवाया जाता है कि जो आप देख रहे हैं वो सच नहीं है। और फिर डायरी अचानक खत्म हो जाती है। हाँ, आखिरी एंट्री में बस इतना लिखा है कि वो आदमी घर के अंदर घुस आया है। और उसके बाद खामोशी। थियो के लिए ये डायरी एक चाबी की तरह थी। वो अपनी थेरेपी जारी रखता है और उसे एलिशिया के बचपन का एक बहुत बड़ा राज पता चलता है। हाँ, एक कार हादसे में उसकी माँ की मौत हो गई थी और एलिशिया उस कार में ही थी। और वो बच गई थी। हाँ, और हादसे के बाद उसने अपने पिता को ये कहते हुए सुना था, काश एलिशिया मर गई होती। हे भगवान, एक बच्ची के लिए अपने पिता के मुंह से ये सुनना। ये एक ऐसा गहरा घाव है जो शायद कभी नहीं भरता। और जब थियो इस घटना का जिक्र एलिशिया के सामने करता है तब साबब की खामोशी टूट जाती है। वो बोलना शुरू कर देती है। हाँ, वो थियो को बताती है कि उस रात एक नकाबपोश आदमी घर में घुसा। उसने गैब्रियल और उसे कुर्सी से बांधा। अच्छा।
और फिर गैब्रियल को 6 गोलियां मारकर चला गया। 1 मिनट, 6 गोलियां? मुझे लगा था 5 थी। बिल्कुल सही पकड़े। गैब्रियल को 5 गोलियां लगी थी, 6 नहीं। और एलिशिया बंधी हुई भी नहीं मिली थी। सही। तो सवाल ये है कि एलिशिया झूठ क्यों बोल रही है? सालों बाद जब उसने मुंह खोला तो एक झूठी कहानी क्यों सुनाई? थियो भी इसी सवाल में उलझ जाता है। उसे लगता है शायद वो किसी को बचा रही है, लेकिन तभी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। क्या? पुलिस को एलिशिया की डायरी का एक आखिरी छिपा हुआ पन्ना मिलता है। छिपा हुआ पन्ना? हाँ, जो उसने कोमा में जाने से ठीक पहले अस्पताल में लिखा था। और उस पन्ने पर क्या लिखा था? उस पन्ने पर लिखा था, मुझे उसका चेहरा याद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। मतलब? अब मुझे याद आ गया है, मैंने उसे पहचान लिया। किसको? ये वही था। कौन? थियो। क्या? 1 मिनट, थियो उसका थेरेपिस्ट? ये कैसे मुमकिन है? वो नकाबपोश आदमी जो उस पर नजर रख रहा था, वो थियो फेबर ही था। लेकिन क्यों? थियो का उनसे क्या लेना देना था? लेना देना था, थियो की पत्नी कैथी का अफेयर चल रहा था एलिशिया के पति गैब्रियल के साथ। तो थियो ने इसका पता लगा लिया था? हाँ, और वो बदला लेने की ठान चुका था। तो उस रात वो गैब्रियल को मारने गया था? नहीं, यहीं पर कहानी और ज्यादा स्याह हो जाती है। वो उसे मारने नहीं, बल्कि उसकी परफेक्ट जिंदगी को तोड़ने गया था। तोड़ने? मतलब? उसने गैब्रियल के सामने एक चॉइस रखा, एक विकल्प। कैसा विकल्प? या तो तुम मरो या एलिशिया। और गैब्रियल ने? गैब्रियल ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने कहा, एलिशिया को मार दो, मुझे नहीं। ये सुनकर तो एलिशिया का दिल टूट गया होगा। उसे अपने पिता के शब्द याद आ गए होंगे। बिल्कुल, काश वो मर गई होके। एक बार फिर उसकी जिंदगी में जिस आदमी से वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसने उसे मरने के लिए चुन लिया। तो थियो ने क्या किया? थियो ने गैब्रियल को नहीं मारा। उसने हवा में एक गोली चलाई और वहां से चला गया। लेकिन गैब्रियल का धोखा एलिशिया बर्दाश्त नहीं कर पाई। नहीं, जैसे ही थियो गया, एलिशिया ने बंदूक उठाई और अपने पति के चेहरे पर 5 गोलियां दाग दी। हाँ, तो थियो का एलिशिया का इलाज करना, द ग्रोव में नौकरी लेना, ये सब एक नाटक था। ये सब एक नाटक था ताकि वो ये पक्का कर सके कि एलिशिया को उसका चेहरा याद नहीं है। वो उस पे नजर रखना चाहता था। बिल्कुल। और जब एलिशिया ने अपनी झूठी कहानी में उस नकाबपोश आदमी का जिक्र किया, लियो समझ गया कि वो उसे पहचान चुकी है। वो घबरा गया। हाँ, और इसीलिए उसने एलिशिया को ड्रग्स का ओवरडोज दे दिया, ताकि वो हमेशा के लिए खामोश हो जाए और उसका राज कभी बाहर ना आए। ये कहानी, ये तो धोखे की परतों में लिपटी हुई है। गैब्रियल का धोखा, थियो का धोखा और उस पिता का भावनात्मक धोखा। अब सोचिए उस एल्सेस्टस पेंटिंग के बारे में। हाँ। पौराणिक कथाओं में जब एल्सेस्टस मौत से वापस तो आ जाती है, लेकिन वो खामोश रहती है। खामोश क्यों? शायद उसकी खामोशी उस पति के लिए एक सजा थी, जिसने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। वो उसे बता रही थी कि हाँ, मैं वापस आ गई हूँ, पर तुम्हारे लिए अब वो पहले वाली एल्सेस्टस मर चुकी है। और एलिशिया की कहानी उस मिथक का एक बहुत ही स्याह रूप है। उसे भी कुर्बान किया गया, लेकिन उसने चुपचाप मरना स्वीकार नहीं किया। उसकी खामोशी और फिर उसका हिंसक कदम उस धोखे का जवाब था। और सबसे बड़ा धोखा तो कहानी सुनाने वाले यानी थियो ने हम सबके साथ किया है। उसने हमसे अपना सबसे बड़ा राज छुपाया। हाँ, और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या? जब कहानी सुनाने वाला खुद ही कहानी का राक्षस हो, तो हम उसकी कही किसी भी बात पर कितना यकीन कर सकते हैं?